अस्सलाम वालेकुम। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ख्वाब होते हैं और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो इन ख्वाबों को पूरा करे। स्टॉक मार्केट में आने वाले इन्वेस्टर्स भी कुछ गोल्स और कुछ उम्मीदें लेकर आते हैं। तो अगर आप उन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और उन उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप रोज़ाना इस मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। पहले दिन तो शायद आप पहली और नई चीज़ सीखेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे और आप उससे बहुत सारा फायदा भी उठा चुके होंगे। जब आप उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट करेंगे या कुछ फायदा हासिल करेंगे, तो इस तरह आपका सीखने में इंटरेस्ट और बढ़ेगा, अपने गोल्स और उम्मीदों को पूरा करने के करीब तर होते जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस के सेकंड पार्ट इंडस्ट्री एनालिसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट यानी इकोनॉमिक एनालिसिस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि एक इन्वेस्टर बआसानी कैसे इकोनॉमिक एनालिसिस कर सकता है, तो आप आई बटन में मौजूद लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप क्लिक करके उस वीडियो तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस। स्टॉक मार्केट में तमाम कंपनीज का ताल्लुक किसी न किसी इंडस्ट्री या सेक्टर के साथ होता है। होंडा कार एक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, उसका ताल्लुक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ है। लकी सीमेंट सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, तो उसका ताल्लुक सीमेंट के सेक्टर के साथ है। नेशनल फूड्स खाने पीने की अशिया बनाती है, तो उसका ताल्लुक फूड के सेक्टर के साथ है। आप वर्ड सेक्टर इस्तेमाल करें या वर्ड इंडस्ट्री, दोनों का एक ही मतलब है कि वो शोबा जिससे किसी भी कंपनी का काम मुंसलिक है, वो उस कंपनी का सेक्टर या उस कंपनी की इंडस्ट्री कहलाती है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम इस वीडियो के एंड पे आपके साथ अपने व्यूज भी शेयर करेंगे कि आपको किन इंडस्ट्रीज का एनालिसिस पहले करना चाहिए और फिर उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इंडस्ट्री एनालिसिस में हम जो सबसे पहला फैक्टर देखेंगे वो है गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड दैट पार्टिकुलर इंडस्ट्री, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस इंडस्ट्री के हवाले से कैसी हैं। अगर गवर्नमेंट उनको कोई टैक्स एग्जेम्पशन दी हुई है या देने जा रही है या कुछ भी सब्सिडीज दे रही है, तो ये उस इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। क्योंकि इससे उन उस इंडस्ट्री की कंपनीज के अखराजात में कमी आती है और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होते हैं। ये उस इंडस्ट्री के लिए अच्छा साबित होता है। सेकंड फैक्टर जो हम इस एनालिसिस में देखेंगे वो है सप्लाई एंड डिमांड, यानी उस इंडस्ट्री में कितनी कंपनीज हैं जो वो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, इसका से मुराद हुआ सप्लाई, और कितने लोग हैं जो उन प्रोडक्ट्स को खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी डिमांड। तो अगर सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो, तो ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर होता है कि फ्यूचर में उसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड में कमी आने वाली नहीं है और वो वक्त के साथ साथ वो इंडस्ट्री ग्रो करती जाएगी। थर्ड फैक्टर जो हम इस एनालिसिस में देखते हैं वो है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी इसमें हमने ये एवेल्युएट करना है कि उस इंडस्ट्री में मौजूद कंपनीज जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्ट्स बना रही हैं वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड तो नहीं है या बहुत पुरानी तो नहीं है। वो उस इंडस्ट्री में मौजूद कंपनीज अगर अपने प्रोडक्शन सिस्टम को या जो भी उनके अंदर सिस्टम मौजूद है उनको वक्त के साथ साथ इन्हेंस कर रही है, तो ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। और अगर उनका सिस्टम बहुत आउटडेटेड है, तो ये ओवरऑल इंडस्ट्री पर भी मनफी असर डाल सकता है। नेक्स्ट फैक्टर जो हम देखने जा रहे हैं वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए बैकबोन की हैसियत रखता है, यानी इनपुट या रॉ मटेरियल, यानी वो खाम माल जो कोई भी इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करती है, वो उस कंपनी का इनपुट या रॉ मटेरियल कहलाता है। इस फैक्टर में हमने ये एनालाइज करना होता है कि जो मटेरियल वो इंडस्ट्री यूज करती है उसकी सप्लाई चेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, या वो ऐसा मटेरियल तो नहीं है जिसके वक्त के साथ साथ रिजर्व्स कम हो रहे हों और आने वाले वक्त में उसके ख़त्म होने का खदशा हो, या उस इंडस्ट्री के इनपुट की प्राइसेस कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं आने वाली, या उसकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट पाबंदी लगाने वाली तो नहीं है। अगर आपको इस किस्म का कोई नेगेटिव फैक्टर सामने नज़र ना आए, तो आप उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
نیکسٹ فیکٹر جو ہم دیکھیں گے وہ ہے لیبر کنڈیشنز. آپ کو معلوم ہے کہ کمپنیز کو اپنے پلانٹس چلانے کے لیے اسکلفل لیبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا آنے والے وقت میں اس اسکلفل لیبر میں کمی تو نہیں ہو جائے گی. یعنی آپ نے اس چیز کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ آنے والے وقت میں اس انڈسٹری کی جو لیبر کنڈیشنز ہیں وہ لازمی میٹ ہو رہی ہوں. اگر کسی بھی انڈسٹری کی لیبر کنڈیشنز میٹ نہ ہو رہی ہوں تو یہ اس انڈسٹری پر برا اثر ڈال سکتا ہے. لاسٹ فیکٹر جو ہم اس انالیسز میں دیکھیں گے وہ ہے فیوچر پراسپیکٹ. اس فیکٹر میں ہم نے ایک براڈر ویو لینا ہے کہ آنے والا وقت اس انڈسٹری کے لیے کیسا ثابت ہو سکتا ہے. اگر فیوچر میں اس کی پروڈکٹ کے استعمال میں کمی آنے کا خدشہ ہو تو اس فیکٹر کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. یہاں پر ہم مثال لیں گے دو انڈسٹریز کی. پہلے ہم کنسیڈر کریں گے پیپر اینڈ بورڈز کو. یعنی آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر کام آن لائن ہو رہا ہے، ہر چیز کمپیوٹر پہ شفٹ ہو رہی ہے، یعنی پیپر لیس کام ہو رہے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ پیپر کی کنزمپشن میں کمی آ جائے گی. تو یہ چیز کہیں نہ کہیں پیپر اینڈ بورڈ کی انڈسٹری پر برا اثر ڈال سکتی ہے. لیکن ہم اس کے برعکس اگر آئی ٹی سیکٹر کو دیکھیں تو آئی ٹی کا سیکٹر آج کا دور بھی آئی ٹی کا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والا وقت بھی اے آئی اور آئی ٹی کا ہے. تو آئی ٹی کی پروڈکٹس میں کمی آنے والی نہیں ہے. اور اس کمپیریزن کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آئی ٹی کے سیکٹر میں انویسٹمنٹ کریں اور پیپر اینڈ بورڈ کے سیکٹر میں انویسٹمنٹ نہ کریں. اس کا صرف اور صرف یہ مقصد تھا کمپیریزن کرنا اور آپ کو سمجھا سکنا کہ کیا چیز ہم نے اس فیکٹر کے اندر دیکھنی ہے. یعنی اوورآل اس انڈسٹری کے فیوچر کا ایک براڈر ویو لینا ہے. تو یہاں پر ہم اپنے انڈسٹریل انالیسس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور اس میں ہم نے جو فیکٹر دیکھنے ہیں وہ ہیں: سب سے پہلا فیکٹر گورنمنٹ ایٹیٹیوڈ ٹورڈ انڈسٹری، دوسرا ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، تیسرا ہے یوز آف ٹیکنالوجی، چوتھا ہے ان پٹ یا را میٹیریل، پانچواں ہے لیبر کنڈیشن اور لاسٹ ہے فیوچر پراسپیکٹ. اب ہم چلتے ہیں اوپینین کی طرف کہ ہمارا کیا اوپینین ہے کہ کس انڈسٹری کا انالیسز کرنا چاہیے. تو آپ کو اس انڈسٹری کا انالیسز کرنا چاہیے جس کے بارے میں پریویس نالج رکھتے ہوں یا اس انڈسٹری کے آپ اینڈ یوزر ہوں، یعنی اس کی پروڈکٹ آپ استعمال کرتے ہوں یا ارد گرد اپنے ارد گرد اس انڈسٹری کے پروڈکٹس کو استعمال ہوتا ہوا دیکھیں. آپ کو فرسٹ آف آل انہی انڈسٹریز کا انالیسز کرنا چاہیے اور انہی میں انویسٹمنٹ بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا لاشعوری طور پر پہلے آپ کے ذہن میں ان انڈسٹریز کا موجود ہوتا ہے. آپ اس کو بہتر طریقے سے انالائز کر سکیں گے. اگر آپ کا انڈسٹری انالیسز کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے اور آنے والی ویڈیو میں ہم فنڈامنٹل انالیسز کا تھرڈ اور لاسٹ پارٹ کمپنی انالیسز ڈسکس کریں گے. خیال رکھیے اپنا اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.